हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बीवीसी स्टडी क्लासेस, यहाँ पर आपको बायोकेमिस्ट्री एंड साइंस और साथ में सभी जीव जंतुओं के जितने भी प्रैक्टिकल होते हैं वो भी यहाँ पर आपको कराए और सिखाए जाते हैं। तो यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जैसे पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका फर्स्ट चैप्टर चालू हो रहा है, जिसमें आपका हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरेन्स यूनिट 11 स्टार्ट हो रही है। तो इसमें हम जानेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के बारे में। तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स क्या कहलाएंगे? ऐसे एल्किल ग्रुप्स, अर्थात एल्किल ग्रुप के साथ या कहा जाए तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एल्किल ग्रुप हैलाइड ग्रुप्स जुड़े हों, तब उसे हम क्या कहते हैं? हेलो एल्केन कहते हैं। और जब एरोमेटिक यौगिकों से आपके हाइड्रोजन के विस्थापन के फलस्वरूप आपके हेलोजन ग्रुप्स जुड़ते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं? आपका एरोमेटिक हेलो एरीन कहते हैं। तो जैसे आपका ये है, ये आपका क्या कहलाता है? एल्किल ग्रुप कहलाता है। क्या ग्रुप कहलाता है? एल्किल ग्रुप। और ये क्या कहलाता है? आपका एरिल ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है? एरिल। तो जब इसमें हम और आपका हैलाइड समूह एक्स क्या कहलाता है? हैलाइड समूह। एक्स के स्थान में हम क्या क्या रख सकते हैं? आपके जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तीन एक्स के स्थान पर, अर्थात ये क्या होती है? इनको एक एक की कमी। जब ये बॉन्डिंग इनके साथ होगी, अर्थात जैसे हमने R सिंगल बॉन्ड H प्लस हमने X2 रिएक्शन कराई, तो इसका एक मॉलिक्यूल इसे चाहे तो हम X सिंगल बॉन्ड X, तो ये मॉलिक्यूल इससे रिएक्ट कर लेगा, तो यहां पर माइनस H X बाहर निकल जाएगा और X यहां पर आके जुड़ेगा, तो ये क्या बनेगा? R सिंगल बॉन्ड X। तो ये क्या कहलाएगा? आपका हेलो एल्केन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हेलो एल्केन। इसी प्रकार आपका हेलो एरीन, जैसे ये लिखा है AR सिंगल बॉन्ड, यहां पर H, इसके रिएक्शन हमने X सिंगल बॉन्ड X, या इसी को हम X2 लिख सकते हैं। X2 लिखेंगे तो यहां पर जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो देखिए यहां पर ये H इससे X से क्या कर लेगा? रिएक्ट कर लेगा, तो यहां पर क्या बनेगा? AR सिंगल बॉन्ड X और माइनस क्या निकल जाएगा? आपका HX। तो ये क्या कहलाएगा? आपका हेलो एरीन। क्या कहलाएंगे? हेलो एरीन। ये क्या कहलाएंगे? आपके हेलो एरीन बता सकते हैं। अब इसी प्रकार और हम आगे देखते हैं, जैसे हेलो एल्केन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन भी आपके कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? जैसे मोनो हेलो एल्केन और आपका ऑलिगो हेलो एल्केन और पॉली हेलो एल्केन। तो मोनो हेलो एल्केन के बारे में जानते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? ये भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे एल्केन, आपका हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन और हेलो एल्काइन, ये 3 टाइप के होते हैं। तो देखिए इसमें हम क्या बताएंगे, जैसे आपका हेलो एल्केन, क्या लिखा है? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन्स। यह कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? आप क्या पढ़ेंगे? हेलो एल्केन पहला। दूसरा क्या कहलाएगा आपका? इसे हम क्या कहेंगे? आपका हेलो एल्कीन, हेलो एल्कीन। और सेकेंड क्या, थर्ड क्या कहलाएगा आपका? हेलो एल्काइन। ये आपका, इन्हीं को हम क्या कह सकते हैं? जैसे हेलो एल्केन है तो इसी को हम एलिफैटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिफैटिक
इसी को हम क्या कहते हैं, एलिफैटिक हैलाइड। अर्थात एलिफैटिक हैलाइड कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होंगे, जिनमें से आपका क्या होगा, हेलोएल्केन, हेलोएल्कीन और हेलोएल्काइन। इसी प्रकार आपका एरोमेटिक हेलोएल्केन देखते हैं तो वो एक ही आपका 2 प्रकार के होंगे, एरोमेटिक और साइक्लिक। ये आपके 2 तरह के होते हैं। तो हमको पढ़ना है इनके बारे में, हेलोएल्केन और हेलोएल्कीन तथा हेलोएल्काइंस के बारे में। तो आइए हम इनके बारे में जानते हैं। तो हेलोएल्केन्स के बारे में क्या बताएंगे, हेलोएल्केन्स यह भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, यह भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। 3 प्रकार के होते हैं, यह 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, जैसे देखिए प्राथमिक एल्किल हैलाइड, क्या कहलाएंगे, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। आपके दूसरे क्या कहलाएंगे, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। ये क्या कहलाएगा आपका, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। और तीसरे होते हैं आपके तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो तीसरा क्या दर्शाएंगे, तृतीयक एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। ये आपके तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड की डिफिनेशन क्या बताएंगे, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनसे एक कार्बन से एक एल्किल समूह और एक हैलाइड समूह जुड़ा हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। जैसे आपका क्या लिखा हो, कार्बन के ऐसे मॉलिक्यूल जिससे एक एल्किल समूह और एक आपका कौन सा, हैलाइड समूह, H समूह जुड़ा हो, उसे हम क्या कहते हैं, आपका प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। द्वितीयक एल्किल हैलाइड जब किसी कार्बन से 2 एल्किल समूह और एक हैलाइड समूह संयुक्त हो या जुड़े हों, तब उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। तृतीयक एल्किल हैलाइड क्या बताएंगे, जब एक कार्बन से 3 एल्किल समूह क्या लगे हो, 3 एल्किल समूह और एक हैलाइड समूह संलग्न हो, तब उसे हम क्या कहते हैं, तृतीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो इसके अगर हम फॉर्मूले लिखें तो जैसे इनका हम नाम क्या लिखेंगे, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल, X के स्थान पे हमने क्या रख लिया, Cl रख लिया, क्योंकि हमने पढ़ा है कि X बराबर क्या होता है, Cl या Br या फिर आपका आयोडीन, इनमें से कुछ भी रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर Cl रख दिया। अब इनका आपको नामकरण करना है, तो नामकरण करेंगे तो कैसे लिखेंगे, जैसे हमने 11th में पढ़ा है कि काउंटिंग की जाती है उनकी, तो काउंटिंग करेंगे तो जहां से क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह आपका पास में, वहां से काउंटिंग करेंगे। तो यहां पर है, तो देखिए पहले कार्बन से जुड़ा है तो 1 2, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एथिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, एथिल क्लोराइड। ये लिख सकते हैं एथिल क्लोराइड, या इसी को क्लोरो एथेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरो एथेन, ये आप बता सकते हैं। इसी प्रकार हम यहां पर देखते हैं, जैसे क्या लिखा है, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड, यहां पर आपने क्या रख दिया, X के स्थान पर Cl रख दिया। तो अब अगर हम काउंटिंग करें, कार्बन की काउंटिंग करते हैं, तो देखिए हमने यहां से 1 2 3 ये हो गया। तो दूसरे कार्बन से आप क्या क्या लगा है, क्लोरीन समूह लगा। तो क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो, क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो। कितने कार्बन है टोटल आपके, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन, ये लिख सकते हैं। ऐसे आपको यहां पर लिखना है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, जैसे लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड X, ये लिखा हुआ है। तो अब हमको इसका नाम लिखना, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम काउंटिंग करते हैं, तो यहां से कर लेते हैं, या फिर यहां से 1 2 3 हमने क्या किया, 3 कार्बन है,
अब यहां पर दूसरे कार्बन से X के स्थान पे हम क्या रख रहे हैं, क्लोरीन रख रहे हैं, Cl रख रहे हैं। तो क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे, अब इसका नाम हमको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 तीन कार्बन तो हो गए, और दूसरे कार्बन से क्या लगा, क्लोरो और मेथिल। तो पहले हम सजाती श्रेणी का नाम लिखेंगे, तो पहले क्या लिखेंगे, 2 मेथिल 2 क्लोरो 2 क्लोरो, और फिर टोटल कितने कार्बन है आपके, 1 2 3 काउंटिंग की है, तो क्या आ जाएगा आपका प्रोपेन, क्या आ जाएगा प्रोपेन। तो इस तरह आप नाम लिख सकते हो, तो ये नामकरण बता सकते हैं। तो इतना आप कंप्लीट कर लीजिए। हम अभी आगे पढ़ेंगे आपके बनाने की विधियों के बारे में, कि हेलो एल्केन कैसे बनाए जाते हैं, कौन कौन सी विधियां होती हैं, तो उनके बारे में जानते हैं। देखिए इसमें हेलो एल्केन बनाने की विधियां, तो हेलो एल्केन बनाने में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बनों से। हाइड्रोकार्बन मतलब जैसे आपके एल्केन के जितने भी समावयवी होंगे, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इन समावयवियों को लेकर के हम क्या कराएंगे, क्रिया कराएंगे। तो जैसे आपका सबसे पहला है हैलोजनीकरण, तो हैलोजनीकरण में क्या बताएंगे कि जब हम हाइड्रोकार्बनों की, हाइड्रोकार्बन मतलब जैसे जब हम मीथेन की क्रिया, किसकी क्रिया, मीथेन की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, यूवी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हेलोजन के साथ कराते हैं, क्लोरीन के साथ कराते हैं यूवी, तब हमें क्या क्या प्राप्त होगा। तो देखिए यहां पर जब हम क्रिया कराएंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, और प्लस क्या निकल जाएगा आपका HCl, ये निकल जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा आपका मेथिल क्लोराइड, नाम क्या लिखेंगे इसका, मेथिल क्लोराइड। या इसी को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, दूसरा नाम क्या बताओगे, क्लोरोमेथेन, क्या लिखेंगे, क्लोरोमेथेन, ये लिख सकते हैं। और दूसरा देखिए जब हम इसकी पुनः क्रिया कराते हैं हैलोजनीकरण, तो CH3 सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड, यहां पर जब हम क्रिया फिर से किसके साथ करा दें, क्लोरीन के साथ, किसकी उपस्थिति में, यूवी अर्थात सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, तो क्या बनेगा आपका CH2Cl2 प्लस HCl, तो फिर से HCl बाहर निकल जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, डाइक्लोरोमेथेन, क्या लिखेंगे, डाइक्लोरोमेथेन, ये लिख सकते हैं। अर्थात 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन को हम दो क्लोरीन है, 2 क्लोरीन को हम क्या लिखेंगे, डाइक्लोरोमेथेन। इसी प्रकार फिर से हम इसको लिखते हैं, तो CH2Cl2 की क्रिया हम कहां से करा दें, क्लोरीन के साथ करा दें। तो क्लोरीन के साथ जब क्रिया कराएंगे किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो देखिए यहां पे क्या बनेगा, CHCl3 प्लस HCl, ये बोल सकते हैं। अब इसका हमको नाम लिखना है, तो ये क्या कहलाता है, क्लोरोफॉर्म कहलाता है, क्या कहलाता है, क्लोरोफॉर्म, या इसी को हम ट्राइक्लोरोमेथेन, क्या लिख सकते हैं, ट्राइक्लोरोमेथेन, क्या लिखेंगे, ट्राइक्लोरोमेथेन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। अर्थात क्लोरोफॉर्म क्या कहलाता है, वो आपने ये निश्चेतक पदार्थ कहलाता है। आपने नाटक और सीरियल में देखा होगा कि एक लिक्विड डालते हैं, किसी व्यक्ति को सुंघा देते हैं तो वो बेहोश हो जाता है, अर्थात ये एक निश्चेतक की तरह कार्य करता है, तो ये आपका क्लोरोफॉर्म कहलाता है। इसी की क्रिया जब हम पुनः क्लोरीन के साथ कराते हैं, CHCl3 प्लस Cl2 क्रिया कराएंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तब हमें CCl4 प्लस HCl प्राप्त हो जाएगा। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्या लिखेंगे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये आप इतना लिख सकते हैं और बता सकते हैं। इसी के और आगे हम देखते हैं एल्कीनो से क्रिया। तो देखिए जब हम एल्कीनो का अर्थ होता है कहीं ना कहीं क्या लगा होगा आपका, डबल बॉन्ड लगा होगा, क्या लगा होगा, डबल बॉन्ड लगा होगा।
तो जैसे हम एल्कीनों की क्रिया हेलोजेनिक अम्लों के साथ कराते हैं, तो हेलोजेनिक अम्ल कौन कौन से कहलाएंगे, जैसे HCl, HBr और HI, ये क्या कहलाएंगे, आपके हेलोजेनिक अम्ल कहलाते हैं। तो इनके साथ आपको क्रिया करानी है। तो देखिए जब हम एल्कीन की क्रिया, तो एल्कीनों की क्रिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 की क्रिया हम कहाँ से करा दें, हेलोजेनिक अम्लों से। तो हेलोजेनिक अम्ल HCl ये है, तो इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा और ये क्लोरीन कहाँ पे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा। तो यहां पर देखिए क्या बन जाएगा आपका, यहां पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, ये बन गया। तो ये आपका एल्कीनों से क्या प्राप्त होगा, आपका एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाएंगे, या हेलो एल्केन किसी को हम बोल सकते हैं। तो नाम क्या लिखेंगे, क्लोरोमेथेन, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को मेथेन बोलते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, क्लोरोमेथेन, सॉरी एथेन, क्या लिखेंगे, एथेन। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, तो एथेन आ गया। या फिर अगर हम दूसरा नाम लिखें तो क्या लिखेंगे, एथिल, 2 कार्बन है, एथिल एल्किल समूह है, एथिल क्लोराइड, क्या लिखेंगे, एथिल क्लोराइड, ये लिख सकते हैं, इतना आप बता सकते हैं। और ऐसे ये किस नियम पर आधारित होता है, आपके मार्कोनिफ काफ का नियम पे आधारित होता है। तो मार्कोनिफ काफ का नियम क्या कहता है कि किसी भी हेलोजेनिक तत्व या फिर आपके ऋणात्मक समूह उस कार्बन परमाणु से संयोजित होता है जहां पर आपके हाइड्रोजन परमाणु न्यूनतम उपस्थित हो। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने क्या लिखा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस हमने HBr की क्रिया कराई। तो हेलोजेन आपके मार्कोनिफ काफ का नियम क्या कहता है कि ऋणात्मक समूह उस कार्बन परमाणु से संयुक्त होगा जिससे का हाइड्रोजन न्यूनतम संख्या में उपस्थित हो। तो ये आपका कहां से जुड़ेगा, इससे, और ये कहां जुड़ेगा, यहाँ। और इसी का विपरीत एंटी मार्कोनिफ का नियम क्या कहता है कि आपका हाइड्रोजन उस कार्बन परमाणु से संयुक्त होगा जहां पर हाइड्रोजन क्या हो, न्यूनतम हो, बाकी आपका हैलाइड समूह जुड़ेगा। तो देखिए इसमें क्रिया कराएंगे मार्कोनिफ काफ के नियम के आधार पर। तो यहां पर क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड, यहां पर क्या रहेगा, CH3। तो अब इसका हमको नाम लिखना है, क्या नाम लिखना है, नाम लिखना है। तो नाम क्या लिखेंगे, दूसरे कार्बन में क्या लगा है, ब्रोमाइड समूह लगा है, क्या लगा है, ब्रोमाइड। तो 1 2 3 हमने काउंटिंग कर ली, 3 कार्बन है, तो यहां पर लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोपेन, क्या बोलेंगे, प्रोपेन। ये आप इतना बता सकते हैं। और ऐसे आगे देखिए, इसके आगे हम देखते हैं एल्कोहलों से क्रिया। तो एल्कोहलों की जब हम क्रिया कराते हैं, क्या एल्कोहलों से जब आप हेलो एल्केन प्राप्त करेंगे तो इसमें OH समूह, अर्थात जैसे एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है आपका R सिंगल बॉन्ड OH, ये आपका एल्कोहल समूह है। तो इसमें हैलाइड समूह OH समूह को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा, और प्रतिस्थापित कर वहां पर आपका हैलाइड समूह आकर संयुक्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके हेलोजेनिक अम्लों से क्रिया। तो देखिए जब हम हेलोजेनिक अम्लों से तो जैसा कि हमने हेलोजेनिक अम्ल पढ़े हैं आपका HCl HBr और HI, ठीक। तो जब हम एल्किल अल्कोहल R सिंगल बॉन्ड OH, ये क्या कहलाएगा, एल्किल अल्कोहल की क्रिया कैसे करा दें, हेलोजेनिक अम्लों से HCl से करा दें, या फिर यहां पर हम HBr ले लें, क्या ले लें, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की क्रिया कराएंगे किसकी उपस्थिति में, शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, तब हमें क्या प्राप्त होगा, R सिंगल बॉन्ड X की जगह पर क्या आ जाएगा, Br प्लस आपका यहाँ पर H2O, ये क्या बन जाएगा, आपका एल्किल हैलाइड बन जाएगा। तो इसे हम देखते हैं सूत्र के अनुसार, जैसे हमने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड OH, ये क्या है आपका मेथेनॉल, क्या है,
मेथेनॉल। मेथेनॉल की क्रिया जब हम हेलोजेनिक अम्ल के साथ HBr की AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तब हमें मेथिल क्लोराइड क्या प्राप्त होगा, मेथिल क्लोराइड प्लस जल, अर्थात मेथिल क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, आपके हेलोजेनिक पदार्थ। अब ऐसे फास्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ कराने पर, ठीक है, तो PCl5 के साथ तो देखिए फास्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ क्रिया कराते हैं। तो जब हम एल्किल अल्कोहल की क्रिया एल्किल अल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ कराते हैं तब हमें हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। तो देखिए इसमें यह एल्किल हैलाइड, तो जब हम R सिंगल बॉन्ड OH प्लस हमने कहा कि क्रिया करा दी PCl5 के साथ, इसके साथ PCl5 के साथ क्रिया कराएंगे तब देखिए यहाँ क्या क्या प्राप्त होगा। आपको बनाना क्या है, एल्किल हैलाइड R सिंगल बॉन्ड X के स्थान में क्या लिखेंगे PCl प्लस यहां पर और क्या आ जाएगा आपका, देखिए एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन से जाके जुड़ेगा तो प्लस HCl, और अब क्या क्या बचा, चूंकि फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या 5 होती है तो हम किसकी 5 बैलेंस पूर्ण करना, लेकिन यहाँ पर 3 क्लोरीन बचे और एक ऑक्सीजन, तो यहां पर हम दर्शाएंगे POCl3, तो फास्फोरस ऑक्सो ट्राई क्लोराइड, और ये क्या हो जाएगा यहां पर एल्किल क्लोराइड। तो इसे हम फॉर्मूले देखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड OH प्लस PCl5 क्रिया कराएंगे तो यहां पर क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस HCl प्लस POCl3, ये बन जाएगा आपको। अब इसी के और आगे हम देखते हैं, अब ये हुन-डीकर विधि। हुन-डीकर विधि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इसमें हम पढ़ेंगे कि यह एल्किल हैलाइड बनाने की सबसे उत्तम विधि है, अर्थात इससे व्यापारिक स्तर पर भी बहुत अधिक मात्रा में आपके एल्किल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स बनाए जाते हैं। तो इसमें हम क्या बताएंगे, जब धात्विक लवण की क्रिया या हम दूसरे शब्दों में कहें सिल्वर प्रोपियोनेट की क्रिया जब किसके साथ कराते हैं, हैलाइड समूह से कराते हैं, तब हमें हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। तो देखिए इसमें समीकरण, जब एल्किल सिल्वर प्रोपियोनेट CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOAG, ये क्या है, तो फॉर्मूला कहलाएगा सिल्वर प्रोपियोनेट, या इसी को हम क्या कहते हैं, धात्विक लवण की क्रिया हम किसके साथ करा दें, आपके हेलोजन समूह, जैसे हमने ब्रोमीन के साथ करा दी, इसके साथ ब्रोमीन के साथ, तो एक ब्रोमीन जाके किससे जुड़ेगा, सिल्वर के साथ, क्योंकि हमने पढ़ा है कि समूह 17 के तत्व क्या होते हैं आपके, बहुत अधिक कार्ब धात्विक तत्व कहलाते हैं, अर्थात धातुओं से बहुत अधिक क्रिया कर उत्पाद बनाते हैं। तो देखिए जब हम क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br प्लस आपका CO2 गैस बाहर निकल जाएगी और AgBr सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त हो जाएगा। तो आप इतना बता सकते हैं, और ये क्या बन जाएगा, इसका नाम क्या लिखेंगे आप, तो कितने कार्बन है, कार्बन की काउंटिंग कर लीजिए, तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एथ, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो एथेन, क्या हो जाएगा, ब्रोमो एथेन। इसी प्रकार हम और आगे देखते हैं राइडोन विधि के बारे में, किसके बारे में, राइडोन विधि के बारे में। तो राइडोन विधि, तो इसमें क्या बताएंगे, राइडोन विधि में क्या बताएंगे, जब हम एल्किल अल्कोहल की क्रिया एल्किल अल्कोहल अर्थात R सिंगल बॉन्ड OH की क्रिया जब हम हैलाइड ग्रुप्स के साथ कराते हैं, अर्थात समूह 17 के तत्व में से हमने जैसे ले लिया ब्रोमीन के साथ, किसकी उपस्थिति में, ट्राइफेनिल फास्फेट की उपस्थिति में कराते हैं। तो देखिए किसकी उपस्थिति में, C6H5 का होल क्यूब, यहां पर SPO4 ट्राइफेनिल फास्फेट की उपस्थिति में कराते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होगा, आपका एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा, अर्थात R सिंगल बॉन्ड
यहाँ पर आपका Br प्लस HOBr ये आपका प्राप्त हो जाएगा। तो ये आप इतना बता सकते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको जहां भी कोई समस्या आती है आप उसे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर